प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज दिनांक 19 अक्टूबर दिन रविवार को आप सब श्रोताओं का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन के लिए जो वचन वो लिया गया है पहला राजा की पुस्तक उसका 19 अध्याय 16 पद। और इस्राएल का राजा होने को निमशी के पोते यहू का और उसके स्थान पर नबी होने के लिए आबेलम मोहालो के सपात के पुत्र एलिशा का अभिषेक करना। प्रियो, आज का विषय है एलिशा। आज हम एलिशा से मिलेंगे जो एलिया के बाद नबी बने। जब परमेश्वर की बुलाहट आई तो वो 12 जुड़ी बैलों के साथ हल जोत रहे थे। बाइबल में 12 की संख्या महत्वपूर्ण है। याकूब के 12 पुत्र जो इस्राएल के गोत्र बने, 12 शिष्य जो मसीह के प्रेरित बने। और प्रियो, इसलिए बहुत जरूरी है कि बाइबल की एक एक शिक्षाओं पे हम और आप ध्यान दें। हमें ये बताया गया है कि जब एलिया एलिशा से मिलते हैं तो वो खेत जोत रहे थे, अर्थात वो खेत जोतने की तैयारी या फिर अपने कार्यों में लगे थे। इससे यह बात आगे निकल के आती है कि हमें अपने कार्यों में ईमानदार और निष्ठा पूर्वक रहना चाहिए। फसल परमेश्वर लेके आता है, लेकिन उसके पहले की जो कार्य है वो हमें करना चाहिए। हमें विश्वास योग्य रहना चाहिए। दूसरा राजा उसका 3 अध्याय 11 पद ये कहता है, परंतु यहोशापात ने कहा, क्या यहाँ यहोवा का कोई नबी नहीं है जिसके द्वारा हम यहोवा से पूछें? इस्राएल के राजा के किसी कर्मचारी ने उत्तर देकर कहा, हाँ, सपात का पुत्र एलिशा जो एलिया के हाथों को धुलाया करता था वह तो यहाँ है। अर्थात जब एलिशा को एलिया ने बुलाया तो एलिया की सेवा टहल करता था एलिशा। पहले वो इतना धनी था, लेकिन उसके बाद उसका कार्य एलिया की सेवा टहल का था। जो छोटे से छोटे कार्यों में विश्वास योग्य रहता, परमेश्वर उसे बड़ा भाग देता है। और इसीलिए एलिया का जो दोगुना भाग था वो एलिशा को परमेश्वर ने दिया। तो यूं आज भी परमेश्वर हर प्रकार की आशीषों का दोगुना भाग हमें और आपको देना चाहता है, लेकिन ये भी जरूरी है कि क्या हम उस दोगुने भाग को अपने जीवन में लेने के लिए तैयार हैं। क्या हम उस परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में लेने के लिए तैयार है कि नहीं। इसलिए आइए एलिशा के समान हम भी अपनी बुलाहटों को समझें, छोटे से छोटे कार्यों में हर बातों में विश्वास योग्य रहें और परमेश्वर हमें उचित समय को शिरोमणि बनाएगा। आगे के मनन के लिए 1 कुरिन्थी उसका 14 अध्याय 1 पद। प्रेम का अनुसरण करो और आत्मिक वरदानों की भी धुन में रहो, विशेष करके यह कि भविष्यवाणी करो। बाइबल अध्ययन के लिए सुबह के समय यशायाह नबी की पुस्तक उसका 56, 57, 58 अध्याय, संदर्भ में 2 थिस्सलुनीकियों उसका 2 अध्याय। परमेश्वर आप सबको आशीष दे रहे हैं, सबको